हमारा इंग्लिश का लेसन 13 लेसन फॉर माई टीचर चल रहा है। तो इसमें पेज नंबर 130। माई हार्ट स्किप्ड ए बीट व्हेन आई सा आवर न्यू टीचर स्टैंडिंग देयर। माई हार्ट मेरा हृदय, स्किप्ड ए बीट, बीट होता है धड़कन, स्किप का अर्थ होता है उछलना या कूदना। स्किप्ड ए बीट जोर जोर से धड़कने लगा, इसका अर्थ है। माई हार्ट स्किप्ड ए बीट का अर्थ है कि मैं घबरा गया। व्हेन आई सा, जब मैंने देखा, आवर न्यू टीचर, हमारे नए अध्यापक को, स्टैंडिंग देयर, वहाँ खड़े हुए, यानी जो उसका दोस्त था रमानाथ, उसको बुलाने आया कि मेरे फादर ने तुम्हें बुलाया है। तो जब वो उनके घर गया तो वहाँ पर उसने अपने नए टीचर को खड़े हुए देखा, तो उनको देखकर वो बहुत घबरा गया। इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन apologize to Kalam here, said Ram's father with a stern face. In the light of our discussion, discussion का अर्थ है विचार विमर्श या बातचीत। In the light of, उसके संबंध में, उसके संदर्भ में। apologize to Kalam here, apologize का अर्थ है माफी मांगो, तुम कलाम से माफी मांगो। हमारी बातचीत के संदर्भ में ये कहा गया है, यानी हमारी जो बातचीत हुई थी उसके बारे में। सैड राम्स फादर, राम के पिताजी ने कहा, विद ए स्टर्न फेस, स्टर्न का अर्थ सख्त, सख्त चेहरे के साथ, यानी बहुत सख्त लहजे में कहा कि तुम कलाम से माफी मांगो। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई हैड जस्ट हर्ड। कुडंट बिलीव, बिलीव का था विश्वास करना, कुडंट है कुड नॉट, विश्वास नहीं कर सकता था या मैं विश्वास नहीं कर सका। व्हाट आई हैड जस्ट हर्ड, व्हाट मीन जो, आई हैड हर्ड मैंने सुना था, जस्ट अभी अभी, जो बात मैंने अभी अभी सुनी उस पर मैं विश्वास नहीं कर सका। द हेड प्रीस्ट was asking the teacher to apologize to me. Head priest, मुख्य पुजारी, was asking the teacher, अध्यापक से कह रहा था, to apologize me, मेरे से माफी मांगने के लिए। जो मुख्य पुजारी जी थे वो मेरे से माफी मांगने के लिए अध्यापक को कह रहे थे। No child is less than another in God's eyes. नो चाइल्ड, कोई भी बच्चा नहीं, इज है, लेस कम, देन की अपेक्षा, अनदर दूसरे, कोई भी बच्चा दूसरे से कम नहीं है। इन गॉड्स आइज, भगवान की नजरों में, इसका अर्थ है कि भगवान के लिए सभी बच्चे समान हैं। इट इज योर ड्यूटी एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है, टू हेल्प स्टूडेंट्स, बच्चों की मदद करना, लिव इन हार्मनी, प्रेम पूर्वक रहने में मदद करना, बच्चों की मदद करना तुम्हारा एक अध्यापक के रूप में कर्तव्य है। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ है के स्थान पर, डिफरेंसेस अंतर, इन देयर बैकग्राउंड, यानी उनके जो घर का माहौल है या उनकी जो पृष्ठभूमि है उसमें भिन्नता होते हुए, यानी वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हुए भी उनको आपस में प्रेम पूर्वक रखने में मदद करना एक अध्यापक होते हुए तुम्हारा कर्तव्य है। यू कैन नो लॉन्गर टीच इन दिस स्कूल, ही सेड, ही सेड का अर्थ है कि पुजारी ने कहा, यू कैन नो लॉन्गर टीच, इन यू कैन नॉट टीच, तुम नहीं पढ़ा सकते हो, लॉन्गर और ज्यादा, इन दिस स्कूल, तुम अब इस स्कूल में और ज्यादा समय तक नहीं पढ़ा सकते हो, उन्होंने कहा।